180 प्लस करोड़ का प्रॉफिट है, 36% के डिसबर्समेंट जंप हुई, लोन डिसबर्समेंट्स की जंप, फिर भी स्टॉक वीक है। आवास फाइनेंशियर्स का हम रिजल्ट डिकोड करते हैं, जो उसका गेम है वो देखते हैं। सबसे पहले जो नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है वो किया है 182 करोड़ का, जो कि अप्रोक्सीमेटली 18% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है। नेट इंटरेस्ट इनकम अप्रोक्सीमेटली 17% से इंक्रीज हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और डिसबर्समेंट्स, लोन डिसबर्समेंट्स जो हैं वो अप्रोक्सीमेटली 36% से ग्रो हुई हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। ग्रॉस नेट परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं GNPA वो 1% से लेके 1.1% पर हैं, जिसका मतलब है कि जो उनकी एसेट क्वालिटी है वो कंट्रोल्ड है, यानी कि ओवरऑल जो इनका रिजल्ट है वो अच्छा रहा। लेकिन अब मैनेजमेंट का नेक्स्ट प्लान क्या है, वो ये है कि AUM की ग्रोथ गाइडेंस जो है, यानी कि वो 18 to 20% जो है आगे जाना चाहते हैं, AUM को अपना बढ़ाना चाहते हैं। टीयर 2 से लेके टीयर 4 सिटीज तक पे अफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड को देख, जो मतलब उसको टारगेट करेंगे, टीयर 2 से टीयर 4 की अफोर्डेबल हाउसिंग को, और कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है उसकी ऑप्टिमाइजेशन और मार्जिन्स इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनके मार्जिन्स जो हैं वो प्रेशर में हैं। क्रेडिट कॉस्ट को टाइटली कंट्रोल में रखेंगे, यानी स्ट्रैटेजी क्लियर है कि कंट्रोल्ड एग्रेसिव स्ट्रैटेजी है, कंट्रोल भी रहेगा और एग्रेसिव भी रहेंगे, अपनी कॉस्ट कंट्रोल रखेंगे और एग्रेसिवली टीयर 2 से टीयर 4 सिटीज तक जाने की कोशिश करेंगे। अब फिर भी स्टॉक भाग क्यों नहीं रहा? क्योंकि इनकी स्ट्रैटेजी भी अच्छी है, इनका रिजल्ट भी अच्छा है। पहला रीजन ये है कि NBFC सेक्टर पे इस टाइम प्रेशर है, इंटरेस्ट रेट हाई चल रहे हैं, जिसकी वजह से इनके मार्जिन्स जो हैं वो कम हो गए हैं। और थर्ड है FIIs की सेलिंग, और सेंटिमेंट जो है इस सेक्टर के लिए वो वीक है। FIIs की सेलिंग हो रही है, आप देख रहे हैं ओवरऑल मार्केट में ही FIIs जो हैं वो सेल कर रहे हैं, और इस सेक्टर के लिए सेंटिमेंट भी वीक है। तो सिंपल है कि आप बिजनेस इनका स्ट्रांग है, लेकिन स्टॉक सेंटिमेंट जो है वो वीक है। जैसे ही मार्जिन एक्सपेंशन होगा, स्टॉक रिकवरी मोड में आ सकता है। तो ये स्टॉक जो है ये री रेटिंग में जा सकता है, कैंडिडेट बन सकता है री रेटिंग का। तब तक आप वॉच लिस्ट कीजिए, आपको इसे वॉच लिस्ट में रखिए और डिप्स पे बाय कीजिए, क्योंकि स्मार्ट मनी जो है, जो स्मार्ट मनी है, रिजल्ट पे नहीं चलता, वो फ्यूचर ग्रोथ पे बेट करता है।